Aspirants, welcome to the channel, your UPSC notes. I hope you all are doing great. This is the last part of the topic human geography. This is in continuation of the previous three videos that I have uploaded. So here I will be discussing with you all the characteristics of countries with high HDI and low HDI. Human Development HDI refers to stands for Human Development Index. So we keep seeing Human Development Indexes get being published और उसमें countries को rank किया जाता है. This is high HDI country, low HDI country, middle HDI countries. So let us see. इसमें हम देखते हैं कि उनकी characteristics क्या हैं. So the first, let us see the countries with high HDI. So countries with high HDI countries, उनकी क्या features हैं? First is they have been former imperial powers. So the most of the countries, like we see in the European countries, Japan, these countries have been imperialist countries. तो उन्होंने क्या किया, सब जगह से पैसे कलेक्ट किए, मतलब हर कंट्री में जाके लूटपाट वहाँ से पैसे लाके अपने देश में पैसा लगाना या भेजना. तो वो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम, अब आप किसी का घर से चोरी करके लाओगे या मार के लाओगे, किसी भी तरह से ले आओ, मांग के ही ले आओ, यू विल हैव एक्स्ट्रा फंड, राइट. तो वो सब इंपीरियल पावर्स रही हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, सेंचुरीज तक. तो दैट इज द one feature. The second is very less social diversity. This is very important, this is a very important point to understand. Very less social diversity. तो इससे क्या होता है, अगर डाइवर्सिटी नहीं है, देयर इज़ अ कोहेरेंस, डिफरेंट मेजरमेंट गवर्नमेंट को नहीं लेने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट को कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन जो होता है वो एक एप्लीकेबल टू ऑल होता है. उसमें बहुत ज़्यादा उनको टाइम वेस्ट या रिसोर्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जब आप ऑब्वियसली, अगर आप एक फॉर एग्जांपल आप लो कि आपको कपड़ा बनाना, अब आपको एक ही साइज़ का कपड़े बनाने हैं, सपोज मीडियम साइज़ बनाना है, तो आपको एक ही तरह की मशीन रखनी पड़ेगी, एक ही तरह की कपड़े की कटिंग करनी पड़ेगी, एक ही तरह से स्टिच होगी और आप यू सेट. आपको ज़्यादा उसमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने कर लिया, दैट इज़. बट अगर आपको 5 साइजेस के, उसमें डिफरेंट फैब्रिक साइज़ का ही प्रॉब्लम नहीं है, अब फैब्रिक भी डिफरेंट टाइप हो गई, कलर, प्रिंट्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट टाइप, इतना डाइवर्सिटी आ गया है. तो आपको फिर मशीन भी डिफरेंट चाहिए, उसको डिफरेंट प्रिंट के लिए डिफरेंट प्रिंटर्स, कलर्स चाहिए. और अगर आप उसमें थ्रेड वर्क करना चाहते हैं, जरी, थ्रेड, ऑल दीज थिंग्स, तो वो उसकी अलग स्पेशलिटी हो जाती है. डाइवर्सिटी आई, काम बढ़ा, राइट. तो आप डिसीजन मेकिंग में टाइम लगेगा कि कौन सी चीज़ कैसे करें, और फिर लोगों का कंसेंसस चाहिए होगा. भाई आप ये भी तो देखोगे ना, आप डिसाइड करो ये कपड़े इतने बनाने हैं इस प्रिंट का, तो रेड कलर का थ्रेड वर्क वाला मीडियम साइज़ का कपड़ा कितने लोगों को चाहिए. डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बढ़ा, और तो इसमें ये टाइम टेकिंग है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा लगता है जब डाइवर्सिटी होती है. तो इंडिया इज़ तो डाइवर्सिटी, हाईली डाइवर्स कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री ऑन दिस प्लानट. आई विल से मोस्ट डाइवर्स, तो फिर आपको वो चीज़ जो है, अगर इतना उसको, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी ना टाइम लगेगा. अगर आप कोई कभी ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से जो वेरियस डिसीज़न्स भी लिए जाते हैं, कोई स्कीम इम्प्लीमेंट की गई कुछ भी, तो उसका रेजिस्टेंस भी बहुत आता है. कुछ सेक्शन के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उसको रेजिस्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. तो क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं मानते. क्यों नहीं मानते? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, सोशियो कल्चरल, रिलीजियस बिलीव्स. तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड मोस्टली. सो ऑल दीज जो कंट्रीज जो ह्यूमन हाई HDI के साथ हैं, मोस्टली दे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड है कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज हैं मोस्टली, जो पहले जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ.
द नेक्स्ट इज़ मोर इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर्स। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनका एक जो बेसिक फीचर है कि वो सोशल सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती हैं, हाई इन्वेस्टमेंट करती हैं, और ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, इट बिकम्स अ साइकिल लूप। ठीक है, तो पैसे हैं तो इन्वेस्ट करेंगे तो हाई फर्दर डेवलपमेंट होता है, तो दैट इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, जो कंट्री का रिसोर्स है वो मोस्टली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नो बडी इज सुपर एक्सट्रीमली रिच एंड नो बडी इज एक्सट्रीमली पुअर। तो एक तरह से वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक मैकेनिज्म होता है कि दैट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये सारी कंट्रीज़ होती हैं। अगर इंडिया को भी हाई डेवलपमेंट कंट्रीज़ में लिस्ट होना है, if we want to be a very developed country with high human development rate, then we will have to see कि हमारे अंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। अब हम ये तो नहीं कर सकते हम इम्पीरियल बन जाएं, दैट इज़ रॉन्ग, बट हम सोशल डाइवर्सिटी भी नहीं कम कर सकते। कैन वी डू इट? नो, वी कैन नॉट। बट हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर सकते हैं, सोशल सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करप्शन को कम कर सकते हैं, और we ensure when you reduce the corruption, we ensure that the money reaches to the right people in the amount that it was distributed for them. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन दिस वे विल हैपन। तो ये सारी चीज़ अगर हम वी शुड वॉच, if you are doing it properly, correctly, timely, then only human development will be possible. Now let us see what are the characteristics of the countries with low HDI, low human development index. So political turmoil, very correct. अगर पॉलिटिकल टर्मोइल है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब वहाँ पे वायलेंस है, वहाँ पे पीस नहीं है, और पीस नहीं है जहाँ पे वायलेंस है, वहाँ पे सारा सोशल इकोनॉमिक सारी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट कम टू हॉल्ट, काम नहीं होता। देन फिर जब काम नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो पॉलिटिकल टर्मोइल होती हैं। यू टेक द म्यांमार, यू टेक द you take the Afghanistan, you take the African countries, not South, African countries, कितना प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे तो बहुत लो HDI होता है, आपस में लड़ते रहते हैं, डिफरेंट ट्राइबल पीपल्स आर देयर एंड दे कीप फाइटिंग विद ईच अदर। एंड देन नेक्स्ट इज सोशल इंस्टेबिलिटी, instability in form of civil war, famine, high incidence of diseases, ये सब भी फीचर होते हैं। जनरली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे लो रहती हैं कंट्रीज़, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट जिन कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं होता है, तो वो देखा गया है कि वहाँ पे डिसीज़ बहुत होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी होती है, सिविल वॉर ज़्यादा होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, फेमाइन है, क्यों होता है ये सब? ये तो देखिए, फेमाइन एंड डिसीजेस, दीज आर नेचुरल कॉजेज, these are very natural causes, and the climate also has some role in this. Climate has role in this. तो कुछ natural causes की वजह से, और कुछ की खुद के मिस्टेक्स, गवर्नमेंट मिस्टेक्स एंड पीपल, जहाँ पे पीस नहीं स्टेबल हो पाती है, वॉर रहती है, तो उसकी वजह से भी उनका ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता है। देन दे गेट टू द lowest part of the human development index. Now third is invest less in social sector. तो सोशल सेक्टर में वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? उनके पास पैसा ही नहीं होता है। पैसा जो होता है वो सिविल वॉर को फाइट करने में चला जाता है, वो चला जाता है। जो बीमारी आउटब्रेक होती है, डिसीजेज, उनको कंट्रोल करने में चला जाता है। लोगों को बेसिक खाना देने में चला जाता है पैसा। तो पैसा नहीं रहेगा, और ये जो वॉर्स होती, सिविल वॉर्स, इंटरनल वॉर, टर्मोइल होती हैं, इसमें वेपन्स जो होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, इन सब में पैसा चला जाता है। तो सोशल सेक्टर में कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? सो दैट इज़ ऑल्सो वन पॉइंट। एंड देन स्पेंड मोर ऑन डिफेंस, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, कि जब इतनी प्रॉब्लम रहेगी तो आप डिफेंस पे ही स्पेंड करोगे। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो।
आई हैव कवर्ड एंटायर ह्यूमन जोग्राफी इन माई सम ऑफ वीडियो, दिस इज़ लास्ट. आप पहले इसको समझने से पहले प्रीवियस वीडियोज़ ह्यूमन जोग्राफी के देख लीजिए. You will understand the whole topic properly. See you in the next video. Please like, share and subscribe this channel. Bye bye. Love you all.